जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने एजुकेशन सीरीज के पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES 12 कॉलेज चलाते हैं। इन कॉलेजेस में ज़्यादातर सीट्स आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए और कुछ सीट्स नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इन कॉलेजेस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन सभी कॉलेजेस पर वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरे चैनल में एजुकेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरी सभी सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को देखें। अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो भी। जब आपको जानकारी होगी तभी आप बच्चों को गाइड कर पाएंगे और साथ ही अगले कुछ सालों में सेविंग करके कॉलेज की फीस की प्लानिंग कर पाएंगे। और ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सैनिक सम्मेलन और आवा मीटिंग्स के दौरान चलाएं ताकि इनकी जानकारी सभी सैनिकों तक पहुंच सके। तो चलिए आज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन AIFT बैंगलोर के बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को इन 5 भागों में बांटा है। तो चलिए इन विषयों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और सुविधाएं। AIFT की स्थापना 2004 में की गई थी। ये कॉलेज बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC के द्वारा एक्रेडिटेड है। NAAC एक्रेडिटेशन का अर्थ है कि कॉलेज की पढ़ाई टॉप क्लास है। कॉलेज फैशन एंड अपैरल डिजाइन के क्षेत्र में देश के टॉप कॉलेजेस में आता है। 2025 के प्रॉस्पेक्टस में दी गई कुछ रैंकिंग्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉलेज में अवेलेबल कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, लाइब्रेरी, जिसमें फैशन पर बहुत सी बुक्स और जर्नल्स अवेलेबल होती हैं। नंबर 2, कैफेटेरिया। नंबर 3, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधाएं। नंबर 4, हॉस्टल, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं। नंबर 5, एनुअल फैशन इवेंट्स डिजाइन एप्पल और क्रिसैलिस। इन इवेंट्स के दौरान स्टूडेंट्स को फैशन शो में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। नंबर 6, वैल्यू एडेड टीचिंग। फैशन के अलावा स्टूडेंट्स को फॉरेन लैंग्वेजेस, सॉफ्ट स्किल्स और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो वर्ल्ड में कहीं भी फैशन इंडस्ट्री में काम करने के काबिल बन सकें। और नंबर 7, कॉलेज की सबसे महत्वपूर्ण सुविधा जो है 7 मॉडर्न फैशन और डिजाइन लैब्स। इन लैब्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थी सुविधाएं। अब आते हैं AIFT में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम पर। तो AIFT BSc FAD यानी BSc फैशन एंड अपैरल डिजाइन प्रोग्राम ऑफर करता है। कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल यानी 6 महीने के 6 सेमेस्टर। आज की डेट में कॉलेज में हर साल 60 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। 60 में से 46 सीट यानी 46 सीट्स आर्मी के सैनिकों के बच्चों के लिए, 4 सीट्स एयरफोर्स, 2 सीट नेवी, 6 सीट कर्नाटका स्टेट के सिविलियन बच्चों और 2 सीट ऑपरेशन सद्भावना के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो ये हो गया AIFT बैंगलोर द्वारा ऑफर किए जाने वाला प्रोग्राम। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर, लेकिन उससे पहले मेरे एक कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये कोर्स उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो बच्चे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं। कोर्स का नाम है बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, द कंप्लीट गाइड। कोर्स के 2 लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उन लिंक्स पर क्लिक करके आप 4 फ्री वीडियोस और कोर्स के सिलेबस को देख सकते हैं। ग्रेट। तो AIFT में एडमिशन के लिए जरूरी है कि आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 12th क्लास पास होने चाहिए। अगर आपने 12th क्लास डिस्टेंस एजुकेशन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की है तो भी आप AIFT में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन शर्त यह है कि 11th और 12th क्लास में आपके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो ये तो हो गई स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी। अब आते हैं पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी पर। तो आर्म फोर्सेस के वो सैनिक जिनके बच्चे AIFT में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वो सैनिक जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं और जो 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर चुके हैं।
नंबर 2, वो एक्स सर्विसमैन जिन्हें या जिनकी फैमिली को रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। और नंबर 3, वो सैनिक जिन्होंने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद डिस्चार्ज ले लिया था। आप में से ज्यादातर लोग इन 3 में से किसी कैटेगरी में आएंगे। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिन्हें आप एआईएफडी के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। 2025 के प्रोस्पेक्टस को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एज एलिजिबिलिटी प्रूफ कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? तो अगर आप सर्विंग सैनिक हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सर्विंग सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि बच्चा आप पर डिपेंडेंट है। बेटा डिपेंडेंट माना जाएगा जब उसकी एज 25 साल से कम है और वो नौकरी नहीं कर रहा है। इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो वो डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। और बेटी डिपेंडेंट मानी जाएगी जब तक उसकी शादी नहीं हुई है और वो नौकरी नहीं कर रही है। यानी बेटी के केस में एज लिमिट नहीं है लेकिन मैरिज की कंडीशन है। ये डिपेंडेंसी कंडीशंस AWES के सभी कॉलेजेस के लिए लागू हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एज प्रूफ 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हो गई एआईएफडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब आते हैं फीस पर। तो फर्स्ट ईयर की फीस के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप आर्मी पर्सनल के बच्चे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 3,23,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। इनमें से 2,74,000 रुपए सेकेंड और थर्ड ईयर में भी पे करने होंगे। जो लास्ट आइटम है वन टाइम फी, वो केवल फर्स्ट ईयर में ही जमा करना होगा। तो आर्मी पर्सनल का 3 साल में टोटल खर्च होगा करीब 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीस। नॉन आर्मी पर्सनल का खर्च होगा करीब 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस। अगर आपका बच्चा 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा है और आप 4 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोटा मोटा लगा लीजिए कि हर साल ये खर्च 5% बढ़ सकता है। फीस पे करने के लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसकी ईएमआई बच्चे के कॉलेज से पास आउट होने के 6 से 12 महीने के बाद शुरू होती है। लोन लेने और ईएमआई शुरू होने के बीच का जो 3 से 4 साल का पीरियड है उसे कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जॉब करते समय लोन को खुद से रीपे कर सके। बैंक से लोन लेने के अलावा आप इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत भी लोन ले सकते हैं, लेकिन यह स्कीम केवल सर्विंग सैनिकों के लिए अवेलेबल है। रिटायर्ड सैनिकों को लोन बैंक से ही लेना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 10 लाख का लोन ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट है 7%। इस लोन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात को मैंने रेड कलर में दिखाया है, वो ये है कि स्कीम में आपको बैंक की तरह मोरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। मतलब आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम में ईएमआई फौरन शुरू हो जाएगी, पर इस स्कीम का फायदा यह है कि बैंक्स की तुलना में इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो ये थी फीस। अब आते हैं एडमिशन के प्रोसीजर पर। एआईएफडी में एडमिशन के लिए अलग से कोई टेस्ट नहीं होता। एडमिशन 2 चीजों के आधार पर होता है, 10th और 12th क्लास के मार्क्स और एक ऑनलाइन इंटरव्यू। मेरिट के लिए 10th के मार्क्स को 40% की वेटेज दी जाती है और 12th क्लास के मार्क्स को 60% की वेटेज दी जाती है। अगर स्टूडेंट के 12th के मार्क्स अभी नहीं आए हैं तो 12th की जगह 11th क्लास के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन फाइनल एडमिशन के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट 12th क्लास में पास होना चाहिए। इन मार्क्स के अलावा गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और बैटल कैजुअलिटीज के बच्चों को कुछ एडिशनल वेटेज दी जाती है। इस वेटेज के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन डेट्स को मैंने 2025 के प्रोस्पेक्टस से लिया है, लेकिन हर साल करीब यही डेट्स रहती हैं। तो एआईएफडी की ऑनलाइन एप्लीकेशन दिसंबर के महीने में खुल जाती है। एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट अप्रैल एंड में होती है। प्रोविजनल एडमिशन के लिए इंटरव्यू जनवरी में शुरू हो जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जरूरी है कि बच्चे के 10th और 11th में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए।
मेरिट लिस्ट मई एंड में अनाउंस हो जाती है और कोर्स जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। ग्रेट। तो ये थी एआईएफडी बैंगलोर के बारे में जानकारी। ये आर्म फोर्सेस के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ बच्चे को एडमिशन के लिए लाखों सिविलियन बच्चों से नहीं बल्कि केवल बाकी सैनिकों के बच्चों से ही कंपटीशन करना होता है, तो एडमिशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWS ने अपना काम कर दिया है। अब हम सैनिकों को अपना काम करना है और वो काम है बच्चों को सही समय पर गाइड करना और इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करना जिससे कि आपके पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसे अवेलेबल हों। एएफडी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी ओर से आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।